यकीन करो, एक समय हम भी तुम्हारी तरह ही पागल थे, या फिर तुमसे ज़्यादा ही पागल थे, क्योंकि हम अपने प्यार को पाने के लिए घंटों धूप में बिताए थे, घंटों बारिश में भीगे थे, कभी कभार तो घर छोड़ के अपने दोस्त के यहाँ भी दिन बिताए थे। अपने प्यार को पाने के लिए अपने दोस्तों तक को प्रायोरिटी नहीं दिए थे, और अपने प्यार को पाने के लिए अपना जितने हद तक नुकसान किया जा सकता है उतने हद तक नुकसान किए थे। लेकिन क्या हुआ? क्या मिला मुझे वो प्यार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। तो यही होता है, जो चीज पाना होता है वो तो भाई तुमको जरूर मिलेगा, लेकिन जो पाना नहीं होता है तुम उसके लिए लाख कोशिश कर लो, वो तुमको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा ही होता ना तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को ये समझा ही नहीं पाए कि उसका गलती क्या है। दुर्योधन को तो छोड़ो, भीष्म पितामह को नहीं समझा पाए, कर्ण को नहीं समझा पाए, कृपाचार्य तक को नहीं समझा पाए, और जिस वजह से युद्ध अवधारित था। युद्ध तो भाई होना ही था और युद्ध हुआ। तो इसी तरीके से ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको टूटना ही होता है, बिना टूटे उसका अंत नहीं होता है। तो इसीलिए मन को खराब मत करो। अगर तुम्हारा रिश्ता टूटा है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, जरूर तुम्हारा ही कुछ अच्छा होने वाला होगा जिस वजह से तुम्हारा ये रिश्ता टूटा है। तुम लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरे बहुत सारे वीडियो देखते हो, जिसके जरिए तुमको अपने प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। कभी नहीं भी मिलता है फिर भी तुम लोग फॉलो करते हो। तो यही होता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जो सॉल्व हो सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं हो सकते हैं। अगर उस पार का इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं चाहेगा तो इस पार में तुम क्या, भगवान भी अगर बैठे रहेंगे ना तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो नहीं होता, वहां पे तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, तो युद्ध क्यों हुआ? तो यही बात होता है, जो अवधारित होता है, जो होना है वो तो भाई होगा ही, तुम किसी भी तरीके से उसको नहीं रोक सकते हो। और कुछ रिलेशन ना इसीलिए भी टूटते हैं जिसके जरिए तुम्हारे जैसे हमारे जैसे इमोशनल इंसान को ना ठीक किया जा सके, सच्चाई को दिखाया जा सके, इसलिए भी टूटता है। क्योंकि तुम्हारे और हमारे जैसे जो इमोशनल इंसान होते हैं ना भाई, वो बहुत दुख झेलते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना दूसरों से, तो दूसरों से उम्मीद बहुत लगाते हैं, आसानी से दूसरे के ऊपर ना यकीन कर लेते हैं। तो यही सब इंसानों को ना शिक्षा देने के लिए, ये सच्चाई क्या है, दुनिया का सच्चाई क्या है, ये दिखाने के लिए भी ना कभी कभार ये रिश्ते टूटते हैं। तो हमेशा ये मत सोचना कि रिश्ता टूटा है तो नुकसान है, नहीं, ये जो रिश्ता टूटा है ना, इससे तुमको शिक्षा मिला है, इससे तुम खुद को और ज्यादा मजबूत कर पाओगे, और ज्यादा लड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर आएगा, और ज्यादा आसानी से सच्चाई को समझ पाओगे, तो आसानी से दूसरों के ऊपर यकीन तुम नहीं करोगे। ये जो एक बार यकीन करके जो धोखा तुम खाए हो ना, ये तुम्हारा आंख इतना अच्छा से खोल देगा कि दोबारा तुम किसी भी इंसान के ऊपर आसानी से यकीन नहीं करोगे, हजार बार उसको टटोलोगे फिर जाके उस पर यकीन करोगे। तो ये जरूरी था, जो रिश्ता टूटा है ये टूटना तुम्हारे लिए जरूरी था, तुम्हारा आंख खोलने के लिए, तुमको मजबूत बनाने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए, ताकि तुम लड़ सको फ्यूचर में। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ो तो सही तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ो, अचानक से पैर को ना रख दो। इस वजह से भी टूटा है। हम लोग ना जीवन में बहुत गलती करते हैं, आसानी से दूसरे के ऊपर यकीन कर लेते हैं, आसानी से दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं, अपने हाथ को पकड़ने की बजाय दूसरों के हाथ को पकड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा गलती होता है हम लोगों का। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग जैसे इंसान ना बहुत आसानी से ना दूसरे इंसान से प्यार कर बैठते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा प्यार कर बैठते हैं।
यही हम लोगों का सबसे बड़ा गलती तो है ही, सबसे बड़ा मूर्खता भी है। मूर्खता क्यों है पता है? प्यार तो करते हैं उस इंसान से और बहुत आसानी से यकीन करके उस इंसान को अपने मन की सारी बात बेझिझक बोल देते हैं, सारा सीक्रेट शेयर कर देते हैं। इतना ही ज़्यादा उस पे हम लोग यकीन करते हैं और उसके बाद आसानी से हम लोग खुद को मजाक का पात्र बना देते हैं। और उस पार का इंसान बहुत आसानी से हम लोग को लेके खेलता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है, वो जो खेल रहा है ना, हम लोगों को सिखा रहा है कि लाइफ का रास्ता तय कैसे किया जाता है, सच्चाई क्या है। ये आंख वही लोग हम लोगों का खोल के देता है। तो वो लोग हमारा नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि हमारा भलाई करते हैं। उन्हीं के जरिए तो हम लोगों को ये पता चलता है कि दुनिया इतना भी आसान नहीं है, हर एक इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वही सब इंसान हम लोगों को सिखाता है कि नाप तोल के बात कैसे किया जाता है, फूक फूक के पैर कैसे रखा जाता है। हर एक इंसान के ऊपर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता है। ये वही लोग सिखाते हैं और इसलिए परमात्मा ने उन लोगों को हमारे लाइफ में भेजा है। उन्हीं के जरिए वो हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं। अभी तुमको बुरा लग रहा है कि वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया है, लेकिन तुमको छोड़ के जाके वो तुम्हारा जो कितना फायदा किया है ना, ये तुमको समझ में आएगा। थोड़ा दिन बीतने दो, फिर तुमको जरूर रियलाइज होगा कि वो इंसान तुम्हारा कितना भला करके गया है। इसी तरीके से ना कुछ कुछ रिलेशन हम लोगों को पशु से, जानवर से इंसान बनना सिखाता है। कुछ कुछ रिलेशन हम लोग का हाथ पकड़ के हम लोग को सही रास्ते में आगे बढ़ना सिखाता है। ये सिखाता है कि हमेशा इमोशन से काम नहीं चलता है। इमोशन को साइड में रख के कभी कभार प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, तब जाके तुम सही तरीके से एक पूर्ण इंसान बन सकते हो। अभी तुमको ये सब बात समझ में नहीं आएगा। अभी तुमको लगेगा कि मैं बहुत दुख में हूँ, मुझसे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में नहीं है, भगवान मुझे इतना ही दुख क्यों देता है। लेकिन यकीन करो, तुमसे कई ज्यादा गुना दुख लेके कई सारे इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत सारे इंसान जीत भी रहे हैं, अपने लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, खुद को प्रूव कर रहे हैं दुनिया के सामने और एक दिन खुद को महान स्थान में लेके जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो लड़की 78 ठो नींद की गोली खा के खुद को खत्म कर देना चाह रही थी, प्रतिवाद ना करके, अदालत के सामने जाके उसके प्रतिवाद ना करके खुद को खत्म कर देना चाहती थी ना, उससे कई ज्यादा गुण दुख लेके, यहाँ तक कि अपने किडनी को खो के, कई सारे इंसान कई सारे स्ट्रोक को लेके, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक को लेके भी अपने जिंदगी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं, खुद को खत्म नहीं करते हैं। उन लोगों में लड़ने का जज्बा होता है, लड़ने की शक्ति उन लोगों में है। तो किसने दिया है? वो भगवान ने दिया है, तो वो तुमको भी दिया है। तुमको बस रियलाइज करना है, इसको थोड़ा सा फील करना है, इस पे यकीन रखना है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। खुद को मुझे खत्म नहीं करना है, बल्कि मुझे लड़ना है और लड़के मुझे जीत के दिखाना है, मुंह तोड़ मुझे जवाब देना है। भगवान भी यही चाहते हैं, भगवान तुमको मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस वजह से तुम्हारे ऊपर से उस रोलर को चलाए हैं, जिस रोलर के दाव, जिस रोलर का धार तुमको कुचल नहीं पाया है, बल्कि तुमको और मजबूत बनाया है। तो भगवान इसीलिए तुम्हारे लाइफ में इतना दुख ला रहे हैं, क्योंकि वो तुमको मजबूत बनाना चाहते हैं। तुमको ऐसे बनाना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन का कोई भी दुख तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वो तुमको अभी तैयार कर रहे हैं, जिस वजह से तुम्हारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। तुमको लग रहा है कि मेरे ही लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों? तो जब तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाओगे, जब तक भगवान तुमको ऐसा नहीं बना लेंगे कि कोई भी चीज का,
कोई भी असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम तुमको बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई भी चीज़ का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इतना मजबूत जब तक तुमको वो नहीं बना देते हैं ना, तब तक तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद को उतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी चीज़ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके बाद देखना तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इस तरीके से तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे ना कि अपने लाइफ की कहानी तुम खुद लिखोगे। याद रखना, उसी पत्थर से मूर्ति बनाया जाता है जो पत्थर हथौड़े के हजारों चोट को सहने का ताकत रखता है। तो हम और तुम भी वैसे ही हैं। हम लोगों को भगवान इसी वजह से चूज किए हैं कि हम लोग ही वो ऐसे इंसान हैं जो कि एक ऐसा कहानी लिख सकते हैं जिसको देख के लोग आश्चर्य हो जाए। तुम्हारे लाइफ का ये प्यार जो है ना, और प्यार की वजह से जो दुख तुमको मिल रहा है, जो तकलीफ तुमको मिल रहा है, यही चीज, यही प्यार देखना तुम्हारे लाइफ में परिवर्तन लाएगा, तुम्हारे लाइफ को बदल के रख देगा। उस बदलाव के लिए ही इस प्यार का जरूरत था। एक दिन तुम खुद को ऐसा बना लोगे ना कि जो इंसान तुमको बीच रास्ते में छोड़ के गया था, वही इंसान एक दिन हैरान होके ऐसे तुमको देखेगा कि मैंने जिसको बीच रास्ते में छोड़ा था वो कहाँ पहुंच गया है। क्योंकि यही सच्चाई है। जो लोग सच्चा प्यार करना जानते हैं वो लोग कभी हारना नहीं जानते हैं। वो लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं बिना टूटे। वो सब इंसान ये साबित कर देते हैं कि तुमने जिसको कोयला समझ के फेंक दिया था वो कोयला नहीं था, वो हीरे का टुकड़ा था। तुम बदकिस्मत हो जो तुमको वो कोयला लगा, और जिस वजह से तुमने इस हीरे को अपनी मूर्खता की वजह से खो दिए। मूर्ख इंसान, तुम कांच और हीरा के बीच में फर्क ही नहीं कर पाए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम था जिस वजह से तुम इसको खो दिए हो। तो तुम तो हीरा हो, खुद खुद को पहचानो। तुम इस पृथ्वी पे खुद को खोने के लिए नहीं आए हो, खुद को साबित करने के लिए आए हो। तुम इतना कमजोर नहीं हो। तुम कमजोर होते तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता तुम्हारी लाइफ में। तुम मजबूत हो, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आया है। इस प्रॉब्लम को तोड़ के तुम निकल जाओगे यार, और खुद को साबित करके दिखाओगे। तुम हारने वाले इंसान नहीं हो यार। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर ये टेस्ट कर रहे हैं कि तुम इसको झेल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर झेल पाए ना तो भगवान आशीर्वाद देंगे तुमको, इतना ही परिवर्तन लाएंगे ना तुम्हारे लाइफ में, तुम खुद तो हैरान हो ही जाओगे, दूसरे भी हैरान हो जाएंगे। तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ नहीं, मेरे ऊपर भी भगवान इतना ही बड़ा जिम्मेदारी देना चाहते थे, जिस वजह से वो मेरे ऊपर भी एक बार नहीं बल्कि बार 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 रोलर को चलाए थे, जिस वजह से हम अभी यहाँ बैठे हैं, हजारों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर पा रहे हैं, उनको लाइफ में नई दिशा दिखा पा रहे हैं। लेकिन ये हम तब नहीं सोचे थे, तब रियलाइज मुझे नहीं हुआ था। आज समझ में आ रहा है कि भगवान टेस्ट ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि कितना जिम्मेदारी मैं ढो सकता हूँ। उतना जिम्मेदारी मुझे देने के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए वो तब मेरी परीक्षा ले रहे थे। तो तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। वो अभी तुमको टटोल रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुमको टेस्ट कर रहे हैं कि तुम कितना जिम्मेदारी लेने के काबिल हो। और देखना, फ्यूचर में वो तुमको उतना ही बड़ा जिम्मेदारी देने वाले हैं, और उस जिम्मेदारी को तुम आसानी से निभा पाओगे। तो ईश्वर को हजारों धन्यवाद मैं देती हूँ कि ईश्वर तुम ही ऐसे हो जो कि इस मैं को बनाया है। आज का जो मैं है इसको तुम ही ने बनाया है। तो धन्यवाद तुम्हारा कि मैं तो एक सामान्य चूहा थी, तुमने मुझे कम से कम इस काबिल तो बनाया है कि आज मैं बिल्ली से नहीं डरती हूँ। इतना काबिल तो तुमने बनाया है। तो तुमको कोटि कोटि धन्यवाद। और यही बात एक दिन तुम बोल पाओगे। मैं बोल रही हूँ, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर, मैं बोल रही हूँ कि यही बात तुम एक दिन अपने मुंह से बोलोगे कि भगवान
आपने मुझे अच्छा खासा तैयार कर दिया है। अब मैं दुनिया से लड़ने के काबिल हूँ। अब मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं हार जाऊँगा। भाई मैं तो अपना रास्ता निकाल ही लूँगा और मैं तो भाई लाइफ में आगे बढ़ता ही रहूँगा। ये बात एक दिन तुम बोलोगे, तुम। याद रखना, बस यकीन रखो खुद के ऊपर और उसके ऊपर, और बस जितना प्रॉब्लम आ रहा है हारना नहीं, बस लड़ते रहो और खुद को मजबूत बनाते रहो। और उस दिन मैं तुमको याद आऊंगी, उस दिन तुम बोलोगे कि हाँ, उस दीदी ने मुझे बोला था कि मैं नहीं हारूंगा, तो मैं नहीं हारा हूँ, क्योंकि सच्चे प्यार करने वाले इंसान कभी हारते नहीं हैं। तो तुम कभी हार नहीं सकते हो, तुम ना हारे हो और ना कभी तुम हारोगे। बेस्ट ऑफ लक। बस खुद के ऊपर यकीन रखो, उसके ऊपर यकीन रखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा पाई हूँ और मोटिवेट भी कर पाई हूँ। तो प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, प्यार फैलाते रहना और अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि दिन के अंत में तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, तुम्हारा साथ तुम तो जरूर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिट्स टाटा एंड बाय बाय।